बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मुरव्वत हुसैन। बेटे आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम हो गया और आपने केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, एक दो सवाल के अलावा, और वो भी एक दो सवाल ऐसे हैं कि जिनमें हमें डाउट हो रहा है कि उसकी दो कीज़ जो है ना वो राइट आंसर बन रही हैं। ऑलमोस्ट को 3 एमसीक्यूज ऐसे होंगे। ओवरऑल वैसे अगर पेपर को देखा जाए तो पेपर इज़ वेरी ईजी, इतना टेक्निकल पेपर नहीं था, राइट। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज को। और बेटे ये पेपर कोड ए को स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। अच्छा बेटे, फर्स्ट एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। बेटे आपको पता है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज्यादा होते हैं और जो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर कम है। आपको पता है एसीटोन हमारा पोलर सॉल्वेंट है, एसिडल्डिहाइड हमारा पोलर है। और बेटे बेंजीन और आइसोपेंटेन में आइसोपेंटेन जो है ना इसका जो है वो वेपर प्रेशर ज्यादा है और बेंजीन के से वेपर प्रेशर कम होता है क्योंकि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये, ठीक है। तो आइसोपेंटेन हैज हाई वेपर प्रेशर। अगर आप देखिए इसे हमने जो है ना अपने एलएमएस पे जो है ना कैसे पूछा हुआ था कि विच वन हैज द हाईएस्ट वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेल्सियस ऑन द प्रोवाइडेड डाटा। तो बेटे आइसोपेंटेन ऑलमोस्ट इसका 580 टॉर जो है वो वेपर प्रेशर रिकॉर्ड होता है। ये पीटीबी का जो है ना वो टेबल है, ये टेबल बना हुआ है, ठीक है, ओके। कहते हैं जी टर्मिनल अल्काइंस शो एसिडिक कैरेक्टर ड्यू टू। बेटे आप जानते हैं कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है इट इज बिकॉज ऑफ द परसेंटेज एस कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होने से क्या हो जाती है बेटे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। जब आपके पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो जिससे क्या हो जाता है कि ये सारे का सारा CH वाला जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ आ जाती है, जिससे क्या हो जाता है कार्बन पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाते हैं और जल्दी से CH का बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि टर्मिनल कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। एग्जैक्टली बेटे टर्मिनल कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से ये क्या शो करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द ऑप्शन बेटे टर्मिनल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं दे आर sp हाइब्रिडाइज्ड। सिमिलरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी यहां पॉसिबल नहीं है, राइट, क्योंकि हम एल्काइंस की बात करें और टर्मिनल एल्काइंस ही एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं। टर्मिनल एटम कार्बन एटम शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटे इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन याद है, ऑक्सीजन इज डायरेक्टली अटैच विद द फ्लोरीन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। बेटे हमने अपने मेंटर भी देखिए कैसे पूछा, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एसिडीन में प्रेजेंट होगा। एसिडीन हमारी एल्काइंस में इथाइन की बात की जा रही है, वैसे पूरे एल्काइंस को हम एसिडीन पढ़ते हैं लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली हम इथाइन की बात कर रहे हैं। कहते हैं जी फिशर स्टेरिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ विच रिएक्शन। बेटे ये आप ना केपीके की बुक देख लें, आप एफटीबी की बुक देख लें, वहां पर ये फिशर स्टेरिफिकेशन टर्म यूज की गई है। और फिशर स्टेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास अल्कोहल और प्लस आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो आपस में रिएक्ट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और यहां से इसका H रिमूव होके और ये क्या बन जाता है बेटे, एस्टर बन जाता है। इसको हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। अब बेटे यहां पे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप पीटीबी की बुक देखें तो यहां पे बकायदा स्पेसिफाइड है कि यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जो है ना ये OH किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डिस्प्लेस होता है और जब वो डिस्प्लेसमेंट होगी तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बेटे बुक के मुताबिक इसका राइट आंसर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यहां सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, बेसिकली ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अच्छा बेटे ये कंडेंसेशन भी हो सकता है। कंडेंसेशन कैसे है, अगर आप ओवरऑल जनरली बात करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर रहे हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यहां पे वाटर की एलिमिनेशन हो रही है, लिहाजा ये कंडेंसेशन भी हो सकता है। लेकिन पीटीबी के अकॉर्डिंगली, वहां पे बुक लाइन के अकॉर्डिंगली मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मार्क कर रहा हूं, लेकिन हम इस क्वेश्चन को रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। और ऑफिशियल की देखते हैं हमें क्या बताती है इसका। बेटे क्या कहते हैं जी, ये हमने जो इस क्वेश्चन को जैसे पूछा हुआ है, आप देखिए स्टेरिफिकेशन में मैंने क्या पूछा कि अल्कोहल का कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो आपने पीछे देखा मैंने अल्कोहल का OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया। इसी तरीके से बेटे कहता है शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय द क्वांटम नंबर। बेटे शेप ऑफ ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, स्फेरिकल, डंबल और आपके पास डबल डंबल आ गया और इसी तरीके से कॉम्प्लिकेटेड शेप। ये हमारी बुक लाइन है और हमें इस बात का आइडिया है। और बेटे ये देखिए हमने पास पेपर के अंदर कैसे पूछा हुआ कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कौन डिटरमिन करता है, एग्जैक्टली बेटे वही क्वेश्चन हमने यहां मेंटर पे ही पूछा हुआ था आपसे। नेक्स्ट देखिए कहता है थ्योरीज व्हिच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर एक्सेप्ट। बेटे कौन सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करता।
बेटे इसका राइट आंसर ना वेस्पर है। वेस्पर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बिकॉज के वो सिर्फ क्या बताती है, शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करती है। बेटे एमओटी आप जानते हैं आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन एमओटी में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते थे तो दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हो सकता था, वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं। तो वहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन होते थे। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसे कहते हैं कि वेव का आपस में कंस्ट्रक्टिव एडिशन या डिस्ट्रक्टिव उसमें सब्सट्रैक्शन होती थी, तो उसके रिजल्ट में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स बनते थे। बेटे वीबीटी तो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की एग्जैक्टली फॉर्मेशन के बारे में बताती है। बेटे सीएफटी की बात कीजिए, सीएफटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। जो सीएफटी है बेसिकली ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करती है कि जो डी ऑर्बिटल है, या आप लोगों ने क्या नाम है अपने ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है ना, वैसे तो सिलेबस का पार्ट नहीं है सीएफटी, वैसे आपको बता रहा हूं कि ये आपके पास डी ऑर्बिटल है। और बेटे यहां पे क्या होता है कि ये लिगेंड इसको आके क्या कर रहा होता है, अप्रोच कर रहा होता है। अब होता क्या है कि लिगेंड बेटे हम कहते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है ये पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होंगी। जब अट्रैक्शंस होंगी तो आपने देखा होगा कि ये ऑर्बिटल दो एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। वो कौन से दो एनर्जी लेवल्स होते हैं बेटे, एक हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं EG कहते हैं, और इसको हम कहते हैं T2G कहते हैं, राइट। ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल, WG डीजनरेट ऑर्बिटल। आपको पता है जो ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं ये बेसिकली अवे फ्रॉम द एक्सिस, ये तीन ऑर्बिटल वो हैं, और ये ऑन द एक्सिस हैं। तो जो ऑन द एक्सिस होते हैं, जब लिगेंड उनको अप्रोच करता है तो उनके दरमियान बड़ी जोर से रिपल्शन होती है, रिपल्शन से क्या होते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। सो बेटे इसका बेस्ट आंसर वेस्पर होगा। आप देखें कि हमें यूएचएस वाले जो है ना कैसे इसका डेल्टा ना कहीं मार्क कर दें, राइट। वेस्पर इसका राइट आंसर। बट इसी तरीके से वेस्पर से लास्ट ईयर याद है 2024 में भी एमसीक्यू आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि शायद ड्रग से रिलेटेड कोई बात आपसे पूछी हुई थी, लेकिन एक्चुअली उसका राइट आंसर था वो डेल्टा जो ऑप्शन आपको दिया हुआ था कि जो हमारी वेस्पर है वो ज्योमेट्री जो है ना बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दोनों बताते हैं, लेकिन वहां पे एक चीज को आउट किया हुआ था। ये सवाल वैसा ही है, राइट। बेटे कहते हैं वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, बेटे आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 × 10 की पावर -34 जूल सेकंड, और आप जानते हैं आपको इस बात का आइडिया है ये बेबी कांस्टेंट है, सबसे छोटा कांस्टेंट है, राइट। आप ये देखें हमने ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है ना इस तरीके से पूछा हुआ है मेंटर के ऊपर। आप देख सकते हैं कि बेटे हमारे कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जैक्टली डिटो से रिपीट हुए हैं, बिल्कुल डिटो कॉपी है। कहते हैं फाइनल इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। बेटे आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज द रेट लॉ, उसको हम कहते हैं रेट लॉ कहते हैं। और रेट कांस्टेंट, रेट रिएक्शन ऑर्डर ये नहीं होते बेटे। रेट कांस्टेंट तो के को कहा जाएगा। रिएक्शन के रेट से क्या मुराद है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर बेटे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज समथिंग डिफरेंट। आप ये देखिए मैंने अपने लेक्चर के आपके सामने शॉर्ट्स हाईलाइट की है कि रेट लॉ क्या होता है, बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज द, और ये रेट लॉ आपके सामने बन गया जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, राइट। कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ। अब बेटे याद रखिएगा पीटीबी की बुक के अंदर अगर टाइप ऑफ की बात कर रहे हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर। अच्छा साथ ही साथ ना पीटीबी बुक में थोड़ा सा आगे जाए ना, पेज टर्न करें तो वहां पे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग है। केमिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से ये होमोपॉलीमर टाइप की बात कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। अच्छा बेटे ओपन हार्टेडली चीजों को देखा जाता है। जब एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना रहा होगा ना, अब मुझे नहीं आइडिया उसकी क्या सोच थी, उसने एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए बनाया या उसने होमोपॉलीमर को मद्देनजर रखते हुए बनाया। तो बेटे इन दोनों में भी ना प्रॉब्लम आएगा। बेस्ट इसका होमोपॉलीमर है। अब वेट करते हैं कि ऑफिशियल की के अंदर क्या आता है, इसका वो थर्मोप्लास्टिक कैसे लगाता है, और मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। टाइप होमोपॉलीमर की है बट बेटे एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की। बेटे ये देखिए हम लोगों ने इसका कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई पीवीसी पाइप कैन बी हीटेड बट हीटिंग एंड विल हार्डन अगेन ऑन कूलिंग विद मिनिमल चेंज, दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड एज द थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर।
बेटे क्या कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस। बेटे आप जानते हैं -273 डिग्री सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो। जब एब्सोल्यूट जीरो है तो बेटे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी वहां प्रेशर भी क्या हो गया, जीरो हो गया। बेटे वहां पे मॉलिक्यूलर मोशन भी क्या हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। अगर वॉल्यूम जीरो हो गया, मॉल्स भी क्या हो गए, जीरो हो गए। अगर ये सारी चीजें जीरो होगी तो लॉ ऑफ मास एक्शन भी ओबे नहीं हो, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी ओबे नहीं होगा, राइट। सो बेटे इट मींस दैट प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। और ये वाला पॉइंट मैंने बेटे अपने लेक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अपने लेक्चर के अंदर मैं लिख के ये मैं बता रहा हूं कि वॉल्यूम जीरो, मास जीरो, मॉल जीरो, और एंड पे कुछ मैं लिख रहा हूं कि ये ओबे नहीं करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मास को। बेटे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक बफर। बेसिक बफर की बात की जाए तो बेटे बिल्कुल सीधा सा एमसीक्यू, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। बेटे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl ये बफर नहीं होता क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां भी स्ट्रॉन्ग बेस है। बेटे ये एसिडिक बफर है लास्ट वाला। बेटे हमने कैसे पूछा विच पेयर फॉर्म्स अ बेसिक बफर, तो बेटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड इज कॉल्ड एज द बेसिक बफर। आई होप सो के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कहते हैं what happens when hydrogen ion is added to the maximum hydroxide and ammonium chloride buffer। बेटे याद रखिएगा जब हम अमोनियम क्लोराइड को लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड और यहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो आप जानते हैं कि दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट हो जाता है। मतलब यह है कि अगर मैंने इसके 1000 मॉलिक्यूल लिए हैं तो बेटे मुझे इसके 1000 मॉलिक्यूल में से क्या है कि 1000 के 1000 डिसोसिएट हो गए। बेटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लिहाजा इसकी डिसोसिएशन कम होगी। अब होगा क्या कि बेटे यहां पे कॉमन आयन की वजह से ये सारे का सारा अकॉर्डिंग टू ली शेटलर प्रिंसिपल ये क्या कर जाएगा बेटे, बैक जाना स्टार्ट हो जाएगा। जिससे क्या होगा मेरे सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बेटे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, राइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहां पर बेटे ये एक्टिव स्पीशी है जो कि कहां से आ रही है, जो कि सॉल्ट से आ रही है, अमोनियम से आ रहा है। एंड बेटे क्लोराइड एक स्पेक्टेटर आयन है, उसको हम नहीं लेंगे, यानी जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आता। अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो बेटे साथ ये OH आयन भी देगा। हमने बाहर से एसिड को ऐड किया तो बेटे जब एसिड को ऐड करेंगे वो क्या करेगा, OH को कैप्चर करेगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी। प्रोडक्ट वाली साइड से OH आयंस कम होते जाएंगे। पीएच को मेंटेन करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड मजीद क्या करेगा, फॉरवर्ड जाना स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस दैट कि पीएच को मेंटेन करने के लिए इसको फॉरवर्ड भेजना जरूरी है, तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। और बेटे ये पॉइंट समझ आ गया होगा आपको कि ये जो अमोनियम आयन है एक्चुअली बेस का नहीं है, ये एक्चुअली किसका होता है, सॉल्ट का होता है, क्योंकि ये 100% डिसोसिएशन है, राइट। और इसका मतलब है हमारे सॉल्यूशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन था, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक ये अमोनियम आयन था, ठीक है। सो राइट आंसर वुड बी चार्ली। ओके बेटे कहते हैं व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथेन एंड हैलोजन। बेटे आप जानते हैं इथेन और हैलोजन के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए। क्या ये होते हैं कैटलिस्ट, ऑर्गेनिक परऑक्साइड आप यूज कर सकते हैं, आप हीट यूज कर सकते हैं, आप अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर सकते हैं, आप हाई टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। सो हीट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट वुड बी द राइट आंसर। ओके बेटे नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट इज आप ये देखें कि यही क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स फॉर हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन। मैंने मीथेन के हैलोजिनेशन के लिहाज से फॉल्स बात आपसे पूछ ली थी और फॉल्स बात बेटे इसकी क्या है, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। ये वही वाली बात है कि अगर क्लोरीन की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो मीथेन लिमिटेड होगा, तो बेटे मेरे पास क्या प्रोडक्ट आएगा, मेरे पास CCl4 इज द प्रोडक्ट आएगा। और अगर मीथेन को बढ़ा दिया जाए, क्लोरीन को कम कर दिया जाए, तो क्लोरोमीथेन वुड बी द प्रोडक्ट। कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन। बेटे बेंजीन एरोमेटिक है, यस। बेंजीन स्टेबल है, यस। बेंजीन ने हकर रूल को भी ओबे किया होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को, बट बेंजीन हाईली रिएक्टिव नहीं है। क्या कहता है जी करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बेटे याद रखिएगा साइज ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिहाज से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा साइज बड़ा होता है sp3, उससे छोटा sp2 और उससे छोटा होता है sp, यानी आपके पास ये sp3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बेटे अगर आप इसका साइज कोई नीचे से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दिस इज sp2, और आप देख रहे हैं बेटे साइज क्या होना शुरू हो गया, साइज छोटा होना स्टार्ट हो गया। तो सबसे बड़ा साइज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का होता है, उसके बाद sp2 और उसके बाद ही sp हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का साइज है।
बेटे कहते हैं जी कंसीडर द इक्वेशन, आपके पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और वाटर है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 mole ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटे आप ये देखें, आपको पता है इक्वेशन यहां बैलेंस नहीं है, हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। बेटे आपको पता है कि 2 mole से 2 mole वाटर बन रहा है, अब वो कह रहा है 1 mole, यानी 2 से 2 mole बन रहा है, तो बेटे 1 से 1 mole वाटर बनेगा। 1 mole वाटर का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। हमने बेटे मैंने आपको ना यहाँ पे मैस दे के हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का वाटर पूछे और यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आपने वाटर बनाया। इसी तरीके से बेटे नेक्स्ट चले, कहता है केमिकल रिएक्शन हैज अ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ 25 ग्राम बट ओनली 20 ग्राम प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड? उसने खुद ही सारा कुछ दे दिया है, बस आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी थी। बेटे एक्चुअल यील्ड कितनी है? 20, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? 25 मल्टीप्लाई बाय 100, और बेटे आप इसको कैंसिल कर लो। चलो इसको 25 × 25 और 25 4 द 104 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। नाउ बेटे 80% वुड बी द राइट आंसर। कहता जी ये देखें जी, हमने इस सवाल को ऐसे पूछा हुआ कि आपके थ्योरेटिकल यील्ड दे दी है रिएक्शन की और एक्चुअल यील्ड भी दे दी है, आपने परसेंटेज यील्ड बतानी थी। आप देख सकते हैं और यहां भी आंसर निकल कर आ गया और हमने अपने डिस्कशन के अंदर काम किया हुआ सारा। Which of the following situation most clearly demonstrates a key characteristic of redox reaction? बेटा redox reaction क्या होता था? आप जानते हैं कि जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है। वाटर बॉइलिंग टू स्टीम, इट इज अ फिजिकल फिनोमिना। हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यस बेटे H2 न्यूट्रल फॉर्म में प्लस क्लोरीन और ये न्यूट्रल और ये बेटे 2 mole ऑफ HCl बन जाएगा ना। आप जानते हैं ये +1 और ये -1, 0 से प्लस में जाना ऑक्सीडेशन, 0 से माइनस में जाना रिडक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्विंग इन वाटर, बेटे दिस इज अ फिजिकल फिनोमिना। एथेनॉल इवेपोरेटिंग एट रूम टेम्परेचर, बेटे इवेपोरेशन इज ऑल्सो अ कौन सा? फिजिकल फिनोमिना। और ये देखिए बेटे मैंने रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, आप देख सकते हैं कि यहां पर राइट आंसर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाकी सारे के सारे कंपाउंड्स है जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आता। रिडॉक्स रिएक्शन वही होता था जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन का गेन इक्वली हो रहा होता है। कहता है इफ 100 किलो जॉल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड 40 किलो जॉल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, व्हाट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी? बेटे आपको पता है डेल्टा ई कौन सा फॉर्मूला लगाना था? Q + W लगाना था ना। हीट कितनी है? 100, बेटे वर्क डन कितना हो रहा है? 40 ऑन द सिस्टम है तो प्लस, हीट एब्सॉर्ब हो रही है तो प्लस, राइट आंसर इज 140 किलो जॉल इज द राइट आंसर। आप लोगों ने फिजिक्स से तो नहीं ट्राई कर लिया? फिजिक्स से ट्राई करना था तो फिर आपका रॉन्ग आंसर आना था, ठीक है। बेटे ये देखिए हम लोगों ने जो है ना इस क्वेश्चन को कैसे पूछा हो कि कैलोरीमीटर हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ये इसने 100 किलो जॉल का वर्क जो है ना वो परफॉर्म किया और आपने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हुए आपसे मैंने इंटरनल एनर्जी पूछा था और ये हमारी मेंटर का क्वेश्चन है। आप देखें वही उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता ये सवाल है, ठीक है जी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ आयरन, बेटे आप जानते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 4s2 और 3d, बेटे 6 होता है ना। आप जानते हैं कि ये जो 3d होता है अगर मैं इसको ओपन करके लिख लूं तो मेरा ख्याल है ज्यादा इजी हो जाएगा। आपके पास d ऑर्बिटल के d सबशेल के 5 ऑर्बिटल बना लेता हूं और बेटे यहां पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। आप जानते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन यहां से मतलब +3 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ गए और एक बेटे आपने पेड़ को उड़ा देना है, तो बेटे कितने अनपेड बच गए? 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद हो ना सेकेंड ईयर पीटीबी वाले बच्चों को पता है Mn+2 एंड आयरन +3 पैरामैग्नेटिक वाले टॉपिक के अंदर ये बात मौजूद है। ये बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं और इनके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बेटे ये देखें आपकी वही वाली बात जो मैंने आपको बताई है, बुक वाली बात मैंने आपके सामने पेस्ट कर दी है। कहता है इफ परसेंटेज यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड इज 80 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड? आपको लग रहा है कि हम पीछे एक सवाल सॉल्व करेंगे उसका रिवर्स ही है। ये क्या दे दी है आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है? 25 ग्राम। ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज यील्ड आपको कितनी दी है? 80 दे दी है। आपको क्या कहते हैं 20 ग्राम आपको उसने एक्चुअल यील्ड दे दी है। आपको थ्योरेटिकल यील्ड बतानी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, बेटे आपके पास निकल कर आ जाएगा 25 ग्राम। मेरा ख्याल करने की जरूरत नहीं है, रिवर्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन।
Which of the following best identifies the redox reaction? बेटे क्या ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन होता है? नो, redox का मतलब है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है बेटे ये नहीं होगा, क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता. एक्सचेंज ऑफ आयंस तो ये तो डिस्प्लेसमेंट होती है ना. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बेसिकली हम जो है ना वो फिजिकल फिनोमेना की तरफ जाते हैं. वो याद है आप लोगों ने फिजिकल मेथड्स पढ़े होते हैं रिडॉक्स, उसके अंदर रिएक्शन काइनेटिक्स में, ये वो वाली बात है. और बेटे ये दो आप सीख सकते हैं कि हमने रिडॉक्स सेक्शन से रिलेटेड मैंने दो आपके सामने क्वेश्चन लगाए हुए हैं और ये दोनों क्वेश्चंस को हमने अपने मेंटर के एलएमएस के ऊपर डिस्कस भी किया हुआ है. क्या कहते हैं? मेथनॉल इज प्रोड्यूस बाय द रिडक्शन हो बेटे, बहुत आसान, फॉर्मल्डिहाइड. आप मेथनॉल की रिडक्शन कराते हो बेटे, आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया तो बेटे इससे क्या होगा, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा. बेटे एसिडल्डिहाइड वैसे नहीं बनेगा, 2 कार्बन है इसमें, प्रोपानॉल में 3 कार्बन है, प्रोपानॉन में भी 3 कार्बन है और वो तो कीटोन है, वो तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स ऑलवेज गिव्स एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन. और बेटे ये देखें लेक्चर का एक आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाया कि हमने यहां पे ये बात डिस्कस की हुई है, कैटालिटिक रिडक्शन आपके पास एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है. कहते हैं आयोपिक नेम ऑफ द, आपके सामने आपने इसका आयोपिक नेम लिखना है. सबसे पहले तो आपको ये बनाना आना चाहिए था. ये CH2 और ये Br लग गया, इसके साथ 3 CH3 लगा दो, ये CH3, ये CH3 और ये CH3. लॉन्ग चेन जल्दी से सेलेक्ट कर लो, नंबरिंग कर लो 1 2 3. बेटे 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन वुड बी द राइट आंसर. और आप जानते हैं इसको नियोपेंटाइल क्लोराइड और आप इसको प्राइमरी अल्काइल भी कहते हैं. दिस इज आपके सामने बेटे मैंने एक कंपाउंड बना के आपसे पूछा हुआ है और इसका आप देखें डेल्टा वुड बी द राइट आंसर, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. वही वाली बात है कि आपको चेन को ड्रॉ करना आना चाहिए और नंबरिंग आपको आइडिया होना जरूरी है. Which of the following shows anisotropic behavior? बेटे वुड एक एमॉर्फस है, जेमस्टोन बेटे ये भी एमॉर्फस है, इसकी ओपल की बात की जाए, ठीक है, जेमस्टोन एमॉर्फस आ जाएगा. कॉक इज आल्सो एमॉर्फस बेटे. ग्रेफाइट हमारी बुक के अंदर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, इट शोज एनिसोट्रोपिक बिहेवियर. पैरेलल टू द लेयर कंडक्टर है, परपेंडिकुलर टू द लेयर इंसुलेटर है. इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज हाई इन वन डायरेक्शन ड्यू टू एनिसोट्रॉपी. देखिए सेम उसी तरीके से बात पूछी गई है. कहते हैं इन अ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लेटर्स द एंगल ऑफ बीटा इज बिटवीन, बेटे आपको याद हमने क्लास में पढ़ा था, A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा और बेटे C फॉर गैमा, हमने यूं याद किया था. और अब देखो आपके पास साइड कौन सी, कुछ बीटा कहां पे होगा बेटे, बीटा एंगल बिटवीन होगा. अब B मिस कर देंगे ना, बीटा होगा किसके दरमियान, A एंड C साइड के दरमियान होगा. बेटे अल्फा की बात की जाए तो A को मिस कर दो, B एंड C साइड के दरमियान. बेटे गैमा की बात की जाए तो आपने C को मिस कर देना क्योंकि गैमा, C फॉर गैमा, तो A एंड B आ जाएगा. सो बेटे A एंड C ये जो साइड है इनके दरमियान क्या होगा, बीटा एंगल होगा. और बेटे ये देखिए हम लोगों ने भी इसी सवाल को कुछ इस तरीके से पूछा था कि आपने बीटा बताना है, कहां पे प्रेजेंट है, बेटे वो A और C साइड के दरमियान प्रेजेंट है. एग्जैक्टली क्वेश्चन उसी तरीके से. पिक द क्रिस्टलाइन सॉलिड. बेटे सीमेंट इज अ मिक्सचर, ये मिक्सचर होता है, राइट. क्ले भी होती है इसमें, सैंड भी होते हैं. सिरामिक मटेरियल बेटे ऑल्सो आप ये कह लें कंपोजिट होते हैं, ये भी मिक्सचर को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. कंक्रीट जो होता है बेटे, कंक्रीट में इसमें ग्रेवल होती है, सैंड होती है और इसमें बेटे बेस्ट आंसर जो है दैट इज कॉपर. ठीक है, कॉपर इज एन एलिमेंट और ये एलिमेंट एक क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी मेटालिक सॉलिड की एग्जांपल है. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट इज, बेटे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 और आप जानते हैं 2px 2py एंड 2pz. सो 1 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ जाएगा, 2px के अंदर आ जाएगा और बेटे ये 1 इलेक्ट्रॉन आके अल्फा इज द राइट आंसर. और ये देखें बेटे हमने बोरॉन के वाले से पूछा कि NH3 और BF3 में जो अडक्ट बनता है उसमें क्या होता है कि आपको पता है कि बोरॉन के पास हमारे बोरॉन के पास क्या है कि बेटे एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है. यहां पर आके क्या होता है कि आके लॉन पेयर फिट हो जाता है और इस तरीके से इनके दरमियान कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है. बेटे क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड इन्वॉल्व्स द मैकेनिज्म ऑफ, बेटे आप जानते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जा रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FeCl3. आप जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है क्लोरोनियम आयन और फिर वो आगे मैकेनिज्म चलता है
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड ये सवाल। और ये देखिए बेटे, हमने इस तरीके से पूछा कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, उसने FeCl3 पूछा, इसने FeBr3 दिया। द एलिमेंट विद स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज, बेटे आपको पता है ये लिथियम यहां पे आ रहा है, राइट, और एल्यूमिनियम जो है ना वो इससे नीचे यहां पे होगा, राइट साइड पे होगा। बेटे कैल्शियम आपके पास यहां आ जाएगा और बेरियम नीचे आ जाएगा। आप जानते हैं टॉप टू बॉटम आओ, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्यों? साइज इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। सो राइट आंसर वुड बी बेरियम। और ये देखिए बेटे, मैंने फैक्टर्स पढ़ाते पढ़ाते ये ट्रेंड भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ। ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप जब आते हैं तो क्या होता है, कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद द, किससे रिएक्ट कर रहा है? रिएक्ट्स विद द अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स व्हिच ऑन हीटिंग प्रोड्यूस। बेटे बुक लाइन है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं, आपको जानते हैं, आपको आइडिया है, और यहां पे ये अमोनिया मौजूद होते हैं, और बेटे आपके पास क्या बनता है? आपके पास ये अमोनियम एसीटेट बन जाता है, जो कि फर्दर क्या होते हैं, हीट जब करते हैं तो यहां लॉस ऑफ वाटर होता है, और लॉस ऑफ वाटर होके बेटे यहां पे NH2 अमाइड आ जाता है, और ये वाटर का लॉस हो गया। सो बेटे अमाइड वुड बी द राइट आंसर, सो डेल्टा वुड बी द राइट आंसर। ये बेटे आपके सामने, इफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एसिडिक एसिड रिप्लेस बाय C व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म्ड। देखिए वही सवाल है कि हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अमाइड से रिप्लेस किया, दिस इज कॉल्ड एज द अमाइड, एसिटामाइड। वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट इन जूल पर मोल पर केल्विन, या वो पूछ लेता न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अगेन द राइट आंसर इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अच्छा बेटे ये आपको बाकी तो पता ही ना आपको, ये देखें जरा, अगर आप इसको 62.4, बेटे आपको पता है ये एटीएम डेसीमीटर क्यूब के अंदर है, 62,400 एटीएम सॉरी मिलीमीटर मरकरी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है, राइट, और 0.821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब के अंदर है, ठीक है। सॉरी ये 62.4 एटीएम डेसीमीटर क्यूब नहीं, मिलीमीटर मरकरी या टॉर इनटू डेसीमीटर क्यूब ले लो। और बेटे ये देखिए हमने कहता है जी नॉट ट्रू आपसे पूछ लिया, 8.314 न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मॉल आपके सामने जो है ना वो वैल्यू पूछी हुई थी, हमने बताना था कि इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है, ठीक है जी। और बाकी आप देखिए सेंटीमीटर क्यूब में भी दिया और डेसीमीटर क्यूब में भी दिया हुआ है, और ये ऑल आर द करेक्ट, तो उससे मिलता जुलता सवाल हमने आपसे पूछ लिया यहां पे। Which of the following best explains why phenol react with the aqueous sodium hydroxide but alcohols do not? बिल्कुल डिफरेंस है कि अल्कोहल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते, फिनॉल रिएक्ट करते हैं। आपको पता है कि बेटे अल्कोहल जो है ना वो ज्यादा एसिडिक नहीं है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, राइट। आइए देखते हैं, फिनॉल हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। बेटे बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिजिकल फिनोमेना, वो हमसे एसिडिक बात कर रहा है कि क्यों रिएक्ट कर रहा है वो एसिड बेस के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है। अल्कोहल कंटेन्स स्ट्रॉन्ग OH बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय वीक बेस। नो बेटे, यहां पे हम उसकी जो है ना वो OH तो दोनों के अंदर मौजूद है, दोनों की जो इस OH की स्ट्रेंथ होती है वो कंपेरेबल होती है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, राइट। ये बात उस बात को डिटरमिन नहीं करती, जस्टिफाई नहीं करती। फिनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट फैसिलिटेट आयनाइजेशन। नो बेटे, OH भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल वाला करता है, फिनॉल वाला OH भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। Phenol is weakly acidic due to the resonance stabilization of phenoxide ion. Yes बेटे, डेल्टा would be the right answer, क्योंकि फिनॉल जब अपना H लॉस्ट करते हैं तो आपने देखा ना वहां पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है उसकी बेस बड़ी स्टेबल रहती है, जबकि एल्कोक्साइड की बेस स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप की नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है, और ये नेगेटिव चार्ज को पीछे से पुश करती है, जो उसने प्रोटॉन दिया तो प्रोटॉन दोबारा क्या कर लेते हैं, ये कैप्चर कर लेते हैं। और बेटे हमने देखे एसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स एनाइन, ठीक है जी। इस तरीके से पूछा था आपसे, कहते हैं इन प्रोपीन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द साइडवेज ओवरलैप ऑफ। बेटे आपको पता है कि पाई बॉन्ड के लिए जो है ना वो PZ ऑर्बिटल ना, जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड में बेसिकली sp2 होती है ना हाइब्रिडाइजेशन, यानी C डबल बॉन्ड C, ये देखिए CH3 आ गया। बेटे यहां पर आप ये देखें कि यहां पर जो है ना ये वाला जो बॉन्ड बना होगा, बेटे ये देखें ये वाला ये sp2 है, और बेटे ये जो बॉन्ड है इसका 2pz और इसका 2pz, दोनों आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलके क्या बना लेंगे बेटे, p ऑर्बिटल्स इनके ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बन जाएगा।
और ये बेटे व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन p ऑर्बिटल ओवरलैप साइड टू साइड, बेटे वही वाली बात, साइड टू साइड ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। An enzyme used to decompose the lipids into fatty acid in our alimentary canal, बेटे अगर लिपिड्स को डिकम्पोज किया जा रहा है तो हम यूज करते हैं लाइपेज। बेटे अमाइलेज आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीएज प्रोटीन के लिए, यूरिएज यूरिया के लिए। और बेटे ये देखें जी वही वाला एंजाइम वही तरीके उसी तरीके से सवाल है, और हमने यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स का आपसे सवाल पूछा था। molecule having one lone pair and 3 bond pair having geometrical shape is, बेटे NH3 की बात कर लो, 3 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर, दिस इज ट्राइगोनल pyramidal। ठीक है जी। और देखिए वही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि आपके पास 3 बॉन्डिंग पेयर है और 1 लॉन पेयर, तो बेटे दिस इज ट्राइगोनल pyramidal, एग्जैक्टली डिटो कॉपी। Conversion of dihaloalkane into alkynes does not involve, बेटे आपको पता है कि आप जानते हैं ना विसिनल डाइहैलाइड हमारे पास होते हैं, राइट। पीटीबी वाले बच्चों को भी पता है, यहां मैं क्लोरीन ले लेता हूं, और पीटीबी वाले बच्चों को भी पता है, और एफटीबी और केपी के सारे बच्चों को पता है कि हम यहां पे अल्कोहलिक KOH लेते हैं, और बेटे हम टेम्परेचर बहुत लेते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है दैट इज 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, तो पहले यहां से क्लोरीन वहां से H जाता है, तो बेटे हमारे पास क्या होता है इस तरीके से डबल बॉन्ड, ये CH2 आ जाते हैं, राइट, और यहां से Cl चला जाता है, और ये इसके साथ जो ना हमारे पास Cl लगा होता है। फिर बेटे अगले स्टेप में हम दोबारा KOH यूज करते हैं और टेम्परेचर बहुत ज्यादा देते हैं, 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तो बेटे यहां से क्या होता है Cl और यहां से H जाता है, और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन आ जाता है। ये डाइहैलोअल्केन आपने विसिनल डाइहैलाइड पढ़ा, और फेडरल बोर्ड की बुक वाले बच्चों को पता है आप लोगों ने एक जो है ना वो टर्मिनल अल्काइंस बनाने के लिए जेमिनल डाइऑल भी पढ़ा होगा कि आपके पास CH3 और ये आपके पास ब्रोमीन और ये ब्रोमीन और ये H आ जाएगा। आप यूज करते थे सोडामाइड यूज करते थे, आपको याद होगा NH3 को यूज किया जाता है, और बेटे यहां से ब्रोमीन को आउट किया जाता है और यहां से H निकलते हैं, और इनके निकलने से बेटे आपको पता है कि यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, और ये FTB के अंदर है। तो बेटे यहां पे बेसिकली एलिमिनेशन बेस यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर हीट यूज करते हैं, बट यहां पे एडिशन नहीं हो रही, राइट। और इसका प्रोडक्ट भी लिख लें बेटे, इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, अल्काइन ही प्रोडक्ट आता है, और आप सारे बच्चे जानते हैं सोडियम ब्रोमीन को यहां से आउट करता जाएगा ना, और NH3 वहां से H को आउट करती जाएगी। और बेटे ये क्वेश्चन ये देख लें कि जो हमारे पास कहता है जी हाउ वुड यू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल अल्काइन ड्यूरिंग द डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, तो बेटे विसिनल डाइहैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होती है। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर विद माइनस डेल्टा H, अगर माइनस डेल्टा H के साथ हो रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर प्लस होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्मली अनस्टेबल, बेटे ये डीकंपोजिशन की बात कर रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन का माइनस डेल्टा H के साथ ताल्लुक नहीं है। और बेटे ये देखिए कहते हैं व्हाट डज अ नेगेटिव एंथैल्पी चेंज इंडिकेट्स अबाउट रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन क्या है, इज एन एक्सोथर्मिक। Which of the following is a coinage metal, बेटे आप सब जानते हैं कौन कौन सा, कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड हमें आईडिया है, हमारी बुक लाइन है, ये कॉइनेज मेटल है। प्लाटियम कैडमियम मरकरी बेटे कॉइनेज मेटल की टाइप में नहीं आते। और ये देखें कॉपर सिल्वर गोल्ड आर ट्रेडिशनली नॉन एज कॉइनेज मेटल एंड बिलोंग्स टू द सब ग्रुप 1B सब ग्रुप से ये क्या करते हैं, बिलोंग कर रहे होते हैं। कंसीडर द रिएक्शन आपके पास है जी, आपको 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल वाटर, इफ 4 ग्राम हाइड्रोजन, यस वैसे 2 मोल हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम ही होता है, रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 28 ग्राम ऑफ वाटर। बेटे इसका मतलब है इतना प्रोड्यूस होता है, कहते हैं व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। बेटे बहुत आसान, आपको पता है थ्योरेटिकल यील्ड की बात की जाए 2 मोल 4 ग्राम 32 ग्राम मिलकर 36 ग्राम बनाते हैं, वो इसकी थ्योरेटिकल यील्ड होती है। आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है बेटे, एक्चुअल यील्ड 28 दी हुई है, बेटे ये 36 बनता है जब 4 मोल और 32 ग्राम अगर आप लें ना वाटर बनाने के लिए, तो वो 36 ग्राम जो है ना वो वाटर बन रहा होता है, राइट। अच्छा मैंने 36 को 35 करके राउंड ऑफ करके लिख लेता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। बेटे आप इसको कर लो, 7 4 28, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10 और ये 0, 20 को आप क्या कर लो बेटे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इट कम्स आउट टू बी 80%। तो ये अप्रोक्सीमेटली नियर किसकी होगा, 77.8%। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। थ्योरेटिकल यील्ड के लिए आपको पता है कि 2 मोल वाटर हमें 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन हमेशा 2 मोल वाटर देते हैं आपको। ठीक है,
और उसने कहा जी 28 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि उसकी एक्चुअल यील्ड थी। A reaction है theoretical yield of 50 ग्राम and actual is 45, what is the percentage yield? बेटे एक्चुअल और theoretical yield आपको देके पूछ ली है। Amount of energy needed to weaken the existing bond to an extent that can be broken through a collision is called as the, बेटे जो collision से bond break हो होते हैं रिएक्शन को इनिशिएट करवाने के लिए, that is called as the energy of activation। बेटे आप जानते हैं bond energy, bond dissociation energy जो होती है वो हम लोग एवरेज लेते हैं और उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी ली जाती है। और बॉन्ड एनर्जी के लिए हमें गैशियस सब्सटेंस होना जरूरी होता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन द गैशियस फेज। बेटे बॉन्ड एनर्जी ही एवरेज अमाउंट, एवरेज एनर्जी ही के हम कंसीडर किए कर रहे होते हैं, राइट। एंथैल्पी टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम होता है। बेटे ये रिलेटेड विच टर्म डिफाइन द मिनिमम एनर्जी दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस टू रिएक्ट। बेटे जो आपको जो है ना प्रॉपर कोलिजन के साथ जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्स वाई एंड जी आर +6 -2 -1 पॉसिबली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला व्हेन एटम्स कंबाइन। बेटे आपने ना ये देखना था कि जिस केस में जाना सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाए ना वो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बेटे इसका राइट आंसर है XY2 आप देखो और ये Z2 आ जाएगा। बेटे ये आपके पास आ जाएगा XY2 और ये Z आ जाएगा। बेटे ये +6 आ गया, ये -2 -1 देखो +6 2 2 जा, ये +6 ये -4 और ये -2, तो बेटे आंसर क्या आ गया 0। दिस इज द राइट आंसर। और बेटे ये सेम सवाल मैंने देखे ड्यूरिंग लेक्चर आपको करवाया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ ABC पुट करके करवाया हुआ है। आई होप सो कि आप सारे बच्चों को आइडिया हो गया होगा जिस जगह पर जिस फॉर्मूला में क्या हो कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाए दैट वुड बी द राइट आंसर। आइए बेटे नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। बेटे n की वैल्यू 2, यस L1 M0 S+1 बेटे बिल्कुल पॉसिबल है, ये बनेगा 2p1 आ जाएगा, राइट। बेटे n3 L0, अगर L0 तो m इज 0, s इज -2 बेटे यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ये बेटे n3 है ना तो ये 3s हो जाएगा, l की वैल्यू 0 है, ये फॉर दिस। बेटे n2 L2 ओ प्रॉब्लम कर गया। बेटे आप जानते हैं कि n और l कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, सो राइट आंसर वुड बी चार्ली। और बेटे यही सेम सवाल हमने पूछा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि यहां पर भी हमने क्या किया है कि यहां पर हमने m को बड़ा करके लिख दिया l से, और आप जानते हैं कि m भी कभी l से बड़ा नहीं होता। इफ कहता जी 2a + b और c + d विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रेट रिएक्शन। कौन रेट रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा? बेटे -db, बेटे एग्जैक्टली माइनस क्यों लगाया? क्योंकि कंज्यूम हो रहा है। और dt बेटे प्लस का साइन लगा, बेटे बिल्कुल बात ठीक है, प्लस का मतलब है वो प्रोड्यूस हो है। -1/2 बेटे माइनस का मतलब है कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। -1/3 CD बेटे C प्रोड्यूस हो रहा है, इसके साथ माइनस नहीं आना चाहिए था, इसके साथ इसके साथ पॉजिटिव साइन आना चाहिए था क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रहा है। और बेटे देखिए मैंने लिखा है कि चेंज इन कंसंट्रेटिव रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता रहता है रिएक्शन का रेट क्या होता है, कम होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। The order of ease of reduction of H ion, copper and silver बेटे आप जानते हैं उसकी ease of reduction होती है जिसका reduction potential ज्यादा होता है, जैसे gain of electron ज्यादा होता है। तो आप जानते हैं बेटे सबसे ज्यादा सिल्वर, फिर कॉपर और फिर हाइड्रोजन। यस बेटे 40 द राइट आंसर। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसके है? सिल्वर का, उससे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर और उससे ज्यादा हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये रिडक्शन की बात की जा रही है, कौन आसानी से रिडक्शन शो करता है। बेटे यहां पर आप ये देखें कि मैंने आपसे रिड्यूसिंग पावर पूछ रही है, उनकी आपको रिडक्शन पोटेंशियल देकर रिड्यूसिंग पावर पूछ रही है, यानी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी, उसकी ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। मैंने सवाल यूं पूछा हुआ है आपसे। बेटे लास्ट क्वेश्चन हमारा, एसिड एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इज। आप जानते हैं बेटे HI रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट वुड बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बेटे हमने इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।
एंड फाइनली बेटे दिस इज ऑल अबाउट डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्कशन में चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बेटे आप ऑफिशियल की का भी वेट करें, जिनको एमसीक्यू में मैंने आपको प्रॉब्लम कहा है उन एमसीक्यू को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपसे डिस्कस किया यही राइट आंसर हो, लेकिन अल्लाह करे कि जो आप लगा के हैं वो राइट आंसर हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।